आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में क्रिया। क्रिया का नाम संस्कृत में धातु होता है। धातु संस्कृत में धातु और हिंदी में क्रिया। क्रिया का अर्थ है, क्रिया का मतलब है, क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो शब्द किसी काम को कार्य भी कहते हो, किसी कर्म भी कहते हो, किसी काम कार्य कर्म जो चाहे इसमें से कहो, किसी काम को करना कराना या किसी घटना के होने की जानकारी देते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का जन्म वास्तव में संस्कृत के धातु शब्द से हुआ है। धातु में हमने कुछ लगा करके अपना हिंदी शब्द क्रिया बनाया। वास्तव में हिंदी एक मिश्रित भाषा है, एक मिलाई जुलाई भाषा है। इसमें उर्दू भी है, इसमें संस्कृत भी है। मूल तो इसकी माता, हिंदी की माता संस्कृत है, लेकिन उसमें दूसरे लोग आके मिले, जैसे उर्दू मिला, हिंदी और आपका अंग्रेजी भी मिला, फारसी भी मिला। ये शब्द आकर के जिनने दोनों के कई देशों के जब लोग आए तो एक नई भाषा पैदा की यहाँ के लोगों ने, और वो सबको मिला करके कर दी। आज की हिंदी वो हिंदी नहीं है जैसी कि उसे संस्कृत से पैदा होते समय होना चाहिए था। लेकिन नहीं, आज भी लोग कहते हैं, उसी बीच में लोग अंग्रेजी शब्द भी लिख देते हैं। कहते हैं ये सीक्रेट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो ये भी हिंदी में ये शब्द जो बना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता हूँ, ये सब पढ़ाना, था, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्रिया शब्द है। ये क्रिया है। और क्रिया का आगे जा कर के जो ये मैंने 3 वाक्य बोले, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, 4-5 इस तरह के अलग अलग लोगों ने बोला। आप पढ़ रहे थे, कल आपने पढ़ा, कल आप पढ़ रहे थे, और मैं पढ़ा रहा था, आपके टीचर विद्यालय में पढ़ा रहे थे, आपके मित्र भी पढ़ रहे थे, और कल हम सब लोग फिर पढ़ेंगे। तो इस तरह, और आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसका प्रयोग काल में होता है। काल एक शब्द, कल मैं बताऊंगा काल कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज यही जानना है केवल क्रिया किसे कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ इतना शब्द क्रिया है। जैसे राम या कोई दिए, रोहन एक बच्चे का नाम है। रोहन मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। इसमें क्रिया क्या है? केवल है एक क्रिया है, बस ये है क्रिया है। और रोहन के साथ मैं खेलता हूँ, रोहन के साथ मैं खेलता हूँ, साथ मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ, ये खेलता हूँ, यहाँ तक ये खेलता हूँ, ये जो है क्रिया है। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, मैं रहा था, मैं जा रहा था,
ये पूरा जा रहा था, ये क्रिया है, मतलब हम ऐसे ऐसे करके चलते चलते जा रहे थे, जैसे आप जाते हो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्रिया है। मतलब आप उस काम को कर रहे हो और वो शब्द बता रहे हैं कि क्रिया, मतलब कुछ काम कर रहे हो आप, पढ़ रहे हो, ये काम कर रहे हो। पढ़ना शब्द बना पठ धातु से, पठ में ये आधा ठ है। और एक बात जो है, जो मैं आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन हिंदी में जो शब्द हैं वो सब पूरे नहीं हैं। क, देखिए क, ये केवल इतना है वास्तव में, इसमें आ आके मिला है, आ का केवल एक बिंदी, ये पोर्शन मिला है। मैंने ये क में आ के मिला तो ये पूरा क बना है। जो आपने क पढ़ा, देखिए बिंदी दिखाई पड़ रही है, यही वाली एक ज़्यादा लगती है, ये दिखाई पड़ती है। ख में देखिए तो बीरा पूरा ख, ये ख है। और जब अ इसमें मिलता है तो ये ख बन जाता है। ख ये बना, ख बन गया। इसीलिए जब आप ख्यात लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तो आप आधा ये क्यों लिखते हो, ऐसे लिखते हैं, क्यों। और करना का पूरा है उसमें, करना ये पूरा है। क्यों, ये सब जो है आधा का लगा। रखा या ख्याति, ये ख या इसमें और मिलाया, अब ती की छोटी के माता ख्याति, ये ख्याति। और जब हम कहते हैं खेलना तो पूरा ख लिखते हो आप सुन रहे हो कि हम कैसे बोल रहे हैं। खेलना हम आधा बोले, क्यों हमने पूरा क नहीं बोला, कयों नहीं बोला मैंने, कयों, नहीं तो क पूरा होता तो हम कहते कयों, लेकिन मैंने क्यों आधा क बोला, क की थोड़ी सी आवाज आई, शेष ये आ गया अपने आप, तो क्यों हो गया। तो ये सारे शब्द आपके आधे हैं, और उसमें जब अ आके मिलता है, सब में अ मिलता है, सब में अ मिलता। ग देखिए कैसा है, ग ऐसे है ये, जब अ आके मिलता है, ये पूरा मिलता है, तो इसकी ये बिंदी इसमें लग जाती है जाके, ये ग बन जाता है। ये घ कैसे बनता है, ये है घ, और जब ये आ आके मिलता है तो ये बनती है, फिर ये घ बन जाता है, ये घ। अभी तो हमने इतने जोड़ा था, इतने लाइन, जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने पूरी खींच दी, तो क ख ग घ इस तरह बना है। मतलब सारे शब्द, यह चली गर, ये लिया, इतना लिया, ये आ जब उसमें मिलाया तो ये बना, ये बना। काफी ये जो लाइन है आ की, ये लाइन वो काफी दिखाई पड़ती है अक्षरों में। तो ये पठ धातु में हम ठ में नहीं बना, अब कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस है, ये लिख ही नहीं पाएंगे, आधा कैसे लिखेंगे, तो जीरो नजर आएगा, तो हमने उसके नीचे ये लाइन भी खींच देते हैं, पठ, ये ठ आधा है, और इसमें जब हम अ मिलाते हैं तो ये पठ पूरा बनता है, पठ। ये हमें इसकी पठ पाठ तो बनेगा इससे, लेकिन पठ की हमें जो चाहिए, ये पठत, प से संस्कृत में आएगा, बहुत से रूप में आपको बताऊंगा। पठित पठता पठंत, पठस पठता पठत, पठामी पठावा पठामा,
इसे संस्कृत थोड़ी सी टफ भी लगती है, लेकिन जब एक बार जान जाता आदमी तो वो अपने आप करता है, बहुत अच्छा करता है। जैसे मैं बहुत पहले 8वीं तक केवल मैंने संस्कृत पढ़ा है, लेकिन अब भी मुझे याद है। संस्कृत बहुत मतलब मीठी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। एक बार सीख जाएं, ढेर सारे हमारे वेद पुराण संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। हिंदी में तो बाद में उनका अनुवाद हुआ है, उसके बाद अंग्रेजी में हुआ है। तो ये फिर वहीं आए, संस्कृत शब्द धातु है, हिंदी क्रिया है। अब हिंदी क्रिया है, इसको पठ से पढ़ना बना, ना लगा के ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं लोग। कर से कृत से करना बना, कृत से करना बना। इसे कोई एक संस्कृत की धातुएं हैं जिनसे कुछ आ मिला करके, ज़्यादातर आ मिला करके पढ़ना, पढ़ना रहा होगा, उसको धीरे धीरे पढ़ना बना दिया। लिखना, खेलना, चलना, सिर्फ कुछ ही बनाइए, आपके जो बनाए वो बनाइए। पढ़ना, खेलना, चलना, दौड़ना, दौड़ता है दौड़ंती, तो आप उससे दौड़ना हिंदी शब्द बना दिया। ये हमारे हिंदी का क्रिया है। केवल ये जानिए कि जो काम कर रहे हैं उसको जो शब्द बता रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कहता हूँ पढ़ रहा हूँ। पढ़ना बहुत अच्छा है, समझ जाइए क्या काम है। लिखना, मैं लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पूरा नहीं लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा। जब ऐसे करते तो मैं हिंदी ला के लिखता हूँ। तो ये सारे शब्द, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ रहा था, पढ़ूंगा, ये शब्द आपको क्रिया कहते हैं। ये इसी को क्रिया कहते हैं। जो काम कर रहे हो और उसको कैसे बताया जाए, इसके लिए क्रिया, इसके लिए क्रिया का शब्द हुआ, ताकि वो बताए कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है। और कौन सी कोई घटना हो रही है, तो घटना हो रही है, नहीं हो रही थी, हुई थी या होगी, ये सब को वो बताए उस शब्द में। नहीं तो कैसे हमको पता चलेगा। मैं किताब, अब आगे तो पढ़ना बताना पड़ेगा। मैं किताब, अब विशेषण में लगा, मैं उस किताब का, मेरी वह किताब बहुत अच्छी, बस इतना बोला मैंने। तो हमें बताना भी तो पड़ेगा क्या क्या है वो, अच्छी है, मेरी वह किताब बहुत अच्छी है। तो आपने कर्ता उसका प्रयोग किया, कर्ता कारक का भी प्रयोग किया, आपने संज्ञा का प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग किया, विशेषण का प्रयोग किया, लेकिन आपने यही नहीं बताया कि वो क्या कह रहे हो आप। मेरी वह किताब बहुत अच्छी है, अच्छी इतने कहा आपने, आगे कुछ बताया नहीं। तो इसलिए उसमें ये क्रिया शब्द पैदा हुआ, और क्रिया जो है संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में इसे धातु कहते हैं, और धातु जिस तरह मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सब वहाँ नहीं है, उसके अलग अलग रूप हैं। एक शब्द के वहाँ 84 शब्द बने हैं। संस्कृत में एक ही शब्द का 24 शब्द बना है। तो जैसे पठ, पठत, पठता, पठन, पठत से पठता, पठत, पठान, पठावा, पठाना। अब आगे जब बताऊंगा तो आप काल, कल हम लोग पढ़ेंगे काल, तो उसमें समय आएगा। तो फिर इन धातुओं को, इन शब्दों को देखिएगा, इन क्रियाओं को देखिएगा कैसे बदलती हैं। मैं कहूँगा मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, ये भी कहूँगा मैं पढ़ रहा था, मैंने लिखा था, ये भी कहूँगा, और मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा। ये शब्द जब मैं आपको बताऊँगा तो कल इसी को हम लोग काल कहेंगे। आज केवल धातु बताया, केवल इतनी सी 2 मिनट का काम है कि किसी काम को करना, कराना, या किसी घटना आदि का जो शब्द बताते हैं, उसे जानकारी देते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सारी उसे मैं धातु
धातु कहते हैं। धातु भी नहीं, संस्कृत में धातु है और हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वही माने जो काम को बताए कि आप कर क्या रहे हो, तो वो क्रिया है, करने वाला क्रिया। तो उस करने से देखिए क्रिया शब्द दिखाई पड़ रहा, तो क्रिया माने वो शब्द है जो बताता है कि आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया था, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे, ये सारे शब्द को बताएगा। और हम इसको जब काल पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये कैसे था, कैसे लगा, है कैसे लगा, रहा हूँ कैसे लगा, रहा, और गा कैसे लगा, पढ़ूँगा ये कैसे बना, क्यों बना, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज केवल इतने जानिए, लेकिन ये जरूर जानिए कि इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। बहुत रटना नहीं है, बहुत इसमें बहुत लिखना नहीं इन चीज़ों को। आप इतने अपने आप इस जान को जान कि इसको जो काम हो रहा है उसको बताने वाला जो शब्द है वही क्रिया है, बस इतना सा। इसके बहुत से विभाजन हैं, बहुत से प्रकार हैं, वो हमें हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं। जब संस्कृत पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, या लौट के जब हम फिर हिंदी, जैसे मैंने कहा था, फिर हिंदी के व्याकरण शुरू करेंगे तब हम आगे जा करके थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ेंगे। अभी हम केवल 2 कदम आगे बढ़े हैं, या बल्कि 1 कदम आगे बढ़े हैं, तब हम 4 कदम पीछे आएंगे, पीछे लौट करके फिर 4 कदम आगे चलेंगे, तब आपको इसका पूरा होगा ज्ञान। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मैथमेटिक्स हिंदी के विशेष आपको एमए हिंदी नहीं करनी है, बीए में हिंदी नहीं लेना है, तो हमारा काम काफ़ी कुछ इसी से चल जाएगा। और नहीं संस्कृत पढ़ना है तो फिर आगे पढ़ना है हमें। तो जो भी आपका चॉइस होगा उसके अनुसार से, लेकिन समान रूप से हमें यही कि जो किसी काम को करने, कराने, किसी काम को हो जाने, घटना हो जाने को बताती है हमें, ये पोस्टमैन है। जो क्रिया जो है एक तरह से पोस्टमैन है, ये आके आपको बताती है। ये टेलीफोन में मतलब एक कॉल है समझिए कि बताती है, उसमें खुद ही क्रिया रहती है। आप कहते हो, अरे अपने मित्र से कहता हूँ क्या कर रहे हो इस समय, अपने घर पे से कहता हूँ जरा आ जाओ इधर, तो ये क्रिया आ जाओ, ये क्रिया है। बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत छोटा 5-10 मिनट का हुआ होगा आपका, और इसे बस आप समझ गए हो तो बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी जो आप बोलते हो उसके अंत में जो शब्द बोलते हो वो क्रिया है। इतना और दे दूं कि जो भी आप पढ़ते हो, लिखते हो या बोलते हो, उस वाक्य का जो सेंटेंस बोलते हो उसका जो अंतिम शब्द है, उसमें काम को शामिल करते हुए जो अंतिम शब्द है, जैसे मैं हूँ तो केवल हूँ शब्द है, मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, ये तीनों शब्द जो है वो क्रिया है। बस इतना ही, धन्यवाद।